हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज चलो नहीं करते आज फालतू की फ्लफिंग। शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है, हाँ, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री। सिंपल सा सवाल है। वी आर गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, वी हैव टू रिटर्न इट्स मैक्सिमम डेप्थ, है ना। तो एक बाइनरी ट्री दिया है और आपको उसकी मैक्सिमम डेप्थ रिटर्न करनी है। तो आपको पता होना चाहिए इससे पहले कि बाइनरी ट्री होता क्या है। अगर नहीं पता तो बता देता हूँ मैं, ठीक है। देखो, व्हाट इज अ बाइनरी ट्री, लेट अस सी। बाइनरी ट्री क्या होता है कि, हाँ, बाइनरी ट्री इज समथिंग कि भाई हर नोड के ज़्यादा से ज़्यादा दो चाइल्ड होंगे। कम से कम जीरो हो सकते हैं, जीरो से कम तो क्या ही होगा, है ना। नेगेटिव चाइल्ड तो हो नहीं सकते। तो मतलब या तो नहीं है बच्चे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दो है, ठीक है। तो फॉर दिस वन वी हैव टू, देन लेट्स से थ्री। तो ये एक बाइनरी ट्री है ना। सिंगल नोड इज ऑल्सो बाइनरी ट्री, ये लिंक लिस्ट भी हो सकता है। अब एम्प्टी ट्री इज ऑल्सो बाइनरी ट्री। तो इस तरह से, मतलब बाय डेफिनेशन, फॉर एवरी नोड यू शुड हैव मैक्सिमम टू चाइल्ड नोड्स या चिल्ड्रन, है ना। तो वो एक बाइनरी ट्री कहलाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट बाइनरी ट्री। सिंपल है। बाकी नोड स्ट्रक्चर वो सब चीज़ें अगर नहीं आती फिर छोड़ दो, मत मत आगे बढ़ो इस वीडियो में, पहले वो सब सीखो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इस पे, कि करना क्या है अपने को इसमें। अपने को इसमें मैक्सिमम डेप्थ निकालनी है ना। डेप्थ, तो एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, उसकी मैक्सिमम डेप्थ हमको निकालनी है। सो लेट्स फर्स्ट डिफाइन द डेप्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्थ? सो लेट्स फर्स्ट डिफाइन दैट। 3, 9, 20, 15, चलो यही वाला ट्री लेते हैं। इट्स बाइनरी ट्री, नॉट बाइनरी सर्च ट्री, तो कुछ भी ले सकते हैं अपने। तो थ्री, थ्री, वो वाला इसलिए ले रहा हूँ ताकि आउटपुट मैच कर सके। 20, 15, 7, है ना। इधर इसका 15 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7, ठीक है। अब आते हैं कि करना क्या है। डेप्थ, डेप्थ की डेफिनेशन देखते हैं। डेप्थ इज द नंबर ऑफ नोड्स along द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट नोड डाउन टू द फारदेस्ट लीफ नोड। तो रूट नोड से लेके, ये हमारा रूट नोड है। और लीफ नोड्स कौन से होते हैं? जिसके जिनके कोई चिल्ड्रन नहीं होते। जैसे ये लीफ नोड है, ये लीफ नोड है ना। ये लीफ नोड है, समझ रहे हो। इनके कोई बच्चे नहीं है। अब इनमें से रूट से लेके इन लीफ नोड्स तक जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पाथ है, दैट इज द डेप्थ। उस पाथ के अलोंग द नंबर ऑफ नोड्स इज योर डेप्थ। देखो, पहला लीफ नोड ये है, रूट से पहला पाथ तो ये हो गया 2, ठीक है। एक पाथ हो गया ये वाला 3, 20, 15, जिसमें 3 नोड्स हैं। सो वी हैव 3 नोड्स, राइट। देन वी हैव 327, अगेन 3 नोड्स, है ना। तो अब इसमें से मैक्सिमम क्या है? 3। तो डेप्थ क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। डेप्थ हमारी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। सो द आंसर फॉर दिस ट्री इज 3। 3 आ रहा है, ठीक है। तो यही करना है अपने को इसमें। अब देखते हैं सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो ज़्यादा नहीं है, सिंपल ही है। आपको वही टेक्निक यूज़ करनी है जो हमने शायद प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी फॉर द बाइनरी ट्रीज। अब देखो, इसको थोड़ा दोबारा बनाते हैं या इसको अंडू करते हैं चेंजेस को। हाँ, ठीक है। अब देखो, आते हैं इसको सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी पे डायरेक्ट, है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो, टू द पॉइंट आते हैं। हमारे पास एक ट्री दिया है, तो मतलब एक रूट नोड आपको दिया गया होगा, फाइन। अब आपको क्या करना है कि यू जस्ट नीड टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द गिवन बाइनरी ट्री। डेप्थ आपको क्लियर है कि क्या होता है। अब आपको शुरू करना है इस रूट नोड से। ये आपका रूट नोड है। देखो, हमें बिल्कुल नहीं पता है जब हम इस रूट नोड पे खड़े हैं कि लेफ्ट साइड
पे हमारे पास सबसे फारदेस्ट लीफ है या राइट साइड पे सबसे फारदेस्ट लीफ है ना? क्योंकि फारदेस्ट लीफ तो कहीं भी हो सकती है, इट कैन बी दिस वन, इट कैन बी दिस वन, इट कैन बी दिस वन, वी डोंट नो। तो लेफ्ट सब ट्री में हो सकती है या राइट सब ट्री में हो सकती है। अगर हमें नहीं पता है तो क्या तरीका है कि भाई दोनों को एक्सप्लोर कर लो, ठीक है, लेफ्ट में भी ढूंढ लो, राइट में भी ढूंढ लो, और दोनों का मैक्सिमम ले लो, है ना? तो मतलब हम चलते हैं फिर लेफ्ट पे, वी मूव टू लेफ्ट चाइल्ड विच इज 9। तो 3 से आए 9 पे, ठीक है, 9 पे आते हैं। तो देखा हमने कि भाई एक नोड तो हमारा था ही रूट नोड, 9 पे आते ही नोड कितने हो गए, 2 हो गए, है ना? तो देखो लेफ्ट सब ट्री क्या है, 3 का लेफ्ट सब ट्री तो यही है ना? तो इस लेफ्ट सब ट्री की मैक्सिमम डेप्थ क्या है, हमें वो पता करनी है। तो ऐसे सोचो इसको कि भाई रूट पे खड़े हैं, चलो ठीक है, पूरे ट्री की निकालनी है, अपने को पता है या तो लेफ्ट से मिलेगी या राइट से मिलेगी। तो लेफ्ट वाले के लिए डेप्थ निकाल ली, लेट्स कॉल इट D1। फिर राइट वाले के लिए डेप्थ निकाल ली, लेट्स कॉल इट D2। कैसे निकाली अभी उस पर फोकस ना करो, जस्ट फोकस ऑन द हाई लेवल व्यू, टॉप टू बॉटम देखो। तो D1 निकाल ली, D2 निकाल ली, तो आंसर होगा मेरा मैक्स ऑफ D1 एंड D2, मैक्स ऑफ D1 एंड D2, ये आपका होगा आंसर, ठीक है? तो अब दिस थिंग इज ट्रू फॉर एवरी सिंगल नोड, व्हाई? क्योंकि मान लो आप 20 पे आते हो, सवाल तो वही है यहाँ भी कि 20 से शुरू होने वाला जो सब ट्री है उसकी मैक्सिमम डेप्थ निकालोगे, वही आप यहाँ से रिटर्न कर रहे हो ना, D2 तो वही है। अब वो कैसे निकालोगे, हमें कैसे पता? सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई होता है, या तो वो डेप्थ लेफ्ट सब ट्री में होगी या फिर राइट सब ट्री में होगी। तो लेट्स कॉल इट कि भाई ये D1 डैश रिटर्न करेगा, ये D2 डैश रिटर्न करेगा, और हमारा आंसर होगा इस सब ट्री के लिए मैक्स ऑफ D1 एंड D2, सॉरी D1 डैश एंड D2 डैश, मैक्स ऑफ D1 डैश कॉमा D2 डैश, दैट विल बी द आंसर फॉर 20। कूल है? और वही ये D2 है, D2 कुछ नहीं है, D2 इज नथिंग बट मैक्स ऑफ D1 डैश एंड D2 डैश। अब एक पैटर्न है ना जो रेकर कर रहे हैं, है ना? तो इस तरह से what we need to do is we need to use recursion to solve this problem. So recursion है तो मतलब एक फंक्शन होगा तो चलो डिफाइन करते हैं एक फंक्शन, लेट्स कॉल इट मैक्स डेप्थ फंक्शन, लेट्स कॉल इट मैक्स डेप्थ फंक्शन। तो अपने पास एक मैक्स अंडरस्कोर डेप्थ फंक्शन है, वही लेते हैं जो क्वेश्चन में है। क्या क्वेश्चन में गया है? मैक्स डेप्थ ही है। सो मैक्स डेप्थ फंक्शन लेते हैं, रूट लेगा ये एज इनपुट पैरामीटर। तो ये मैक्स डेप्थ फंक्शन उस ट्री की विच इज रूटेड एट दिस रूट विल रिटर्न द डेप्थ, ठीक है? तो अब ये चाहेगा कि भाई मुझे लेफ्ट की डेप्थ मिल जाए और राइट की डेप्थ मिल जाए, और फिर मैं मैक्सिमम ऑफ 2 ले लूँ। इसका मतलब ये है कि ये खुद ही को कॉल करेगा फॉर व्हाट, फॉर रूट डॉट लेफ्ट, एंड देन इट विल कॉल नॉट मैक्स, मैक्स यहाँ थोड़ी ना है, ये तो मैक्स डेप्थ है ना? चलो ठीक है, मैक्स डेप्थ, फिर यहाँ मैक्स डेप्थ, पार्डन मी फॉर द हैंड राइटिंग, रूट डॉट राइट, आज पता नहीं शायद इंटरनेट स्लो है, मे बी, डॉट राइट, ठीक है। सो नाउ अब ये फंक्शन जो है रूट डॉट लेफ्ट पैरामीटर जो ले रहा है, इट विल रिटर्न द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द लेफ्ट सब ट्री, और ये वाला रिटर्न करेगा मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द राइट सब ट्री। तो लेट्स कॉल कि भाई ये D1 रिटर्न कर रहा है, ये आपका D2 रिटर्न कर रहा है।
और हमारा आंसर होगा मैक्स ऑफ D1 एंड D2 प्लस 1, क्योंकि ये वाला नोड भी तो है ना। D1 रिटर्न करेगा लेफ्ट सब ट्री, D2 रिटर्न करेगा राइट सब ट्री, प्लस जिस ट्री के रूट, जिस ट्री की डेप्थ हम निकाल रहे हैं उस ट्री का रूट भी इंक्लूड हो जाएगा। तो मैक्स ऑफ D1 कमा D2 प्लस 1 विल बी द डेप्थ ऑफ दिस ट्री रूटेड एट दिस रूट एंड दिस थिंग रिपीट्स फॉर एवरी सिंगल नोड ऑफ द ट्री। मतलब इसके लिए भी वही चीज़ है, तो ये भी अपने लेफ्ट और राइट को कॉल करेगा, ये भी अपने लेफ्ट और राइट को कॉल करेगा। कब तक करेगा? जब तक लीफ नोड पे नहीं पहुंच जाते। लीफ नोड पे पहुंचते ही क्या हो जाएगा? लीफ नोड की डेप्थ क्या होगी कि मान लो ये करते करते ये सब हम पहुंच गए हैं लास्ट पे लीफ नोड पे, है ना, यहाँ पहुंच गए हैं। अब देखो इसका तो लेफ्ट और राइट कुछ है नहीं, लेफ्ट से भी जीरो आना है, राइट से भी जीरो ही आना है, तो जीरो जीरो जीरो, जीरो कमा जीरो, मैक्स ऑफ जीरो कमा जीरो इज जीरो, है ना। तो अब करोगे क्या? आपको उस जीरो कमा जीरो, मैक्स ऑफ जीरो कमा जीरो प्लस वन कर देना है। क्यों? क्योंकि वो वाला नोड भी तो ले रहे हो, ये नोड भी तो ले रहे हो, तो मैक्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट प्लस वन, तुम्हारे पास एक रूट आ जाएगा, एक डेप्थ आ जाएगी, क्योंकि एक ही नोड तो है। दैट्स योर आंसर फॉर द राइट सब ट्री। अब आते हैं आंसर पे, है ना। हमें करना क्या है इसमें, कोड कैसे करना है, थोड़ा सूडो कोड लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो फॉर लीफ नोड वी गोना रिटर्न वन ओनली। कूल है। चलो चलते हैं, अब इसका थोड़ा सूडो कोड लिखते हैं, होगा कैसे ये। तो मैक्स डेप्थ फंक्शन लिखते हैं, रिकर्शन। देखो थोड़ा बहुत रिकर्शन आना चाहिए ना, ऐसे बिल्कुल ब्लैंक आओगे तो फिर मतलब नहीं, ज़्यादा समझ नहीं आएगा आपको। थोड़ा बहुत रिकर्शन क्या होता है, बिकॉज स्क्रैच से हर चीज़ नहीं बताई जा सकती। तो मान लो मैक्स डेप्थ हमारा फंक्शन है। अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री, बाइनरी ट्री रूटेड एट दिस नोड, है ना। तो वो कैसे होगी? जब हम लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की डेप्थ निकालेंगे, तो मैक्स अंडरस्कोर डेप्थ रूट डॉट लेफ्ट कॉमा मैक्स डेप्थ रूट डॉट राइट। तो ये लेफ्ट और राइट सब ट्री की जो डेप्थ्स होंगी उनका मैक्स लेगा। तो ये फंक्शंस ही हैं, ये सेम फंक्शन है विच वी आर कॉलिंग हियर। तो हमारे पास आ जाएगा, उसमें हम एक ऐड कर देंगे जो कि ये रूट नोड है, तो वन प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। सो वी गोना रिटर्न दिस वन, है ना। अब बेस केस क्या होगा, जब अपन लीफ नोड पे पहुंचेंगे, लीफ नोड पे पहुंचेंगे या इवन उस नोड पे पहुंचेंगे जो कि नल है, नल है मतलब उसमें कुछ नहीं है। तो इफ रूट इज इक्वल टू नल, तो हम क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न जीरो, जीरो ही है, क्योंकि अगर कोई नोड है ही नहीं तो काउंट क्या करोगे। बस यही है इसका आंसर या सोल्यूशन। अब यहाँ पे करो पॉज और इसको करो सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करो इसको, मतलब कोड करो, सॉल्व तो हो ही गया है। और एनालाइज करो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा सा पॉज लेके, देन कम बैक टू द वीडियो इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। चलते हैं फिर कोडिंग पे चलते हैं। तो ये हमारे पास है फंक्शन, इसको लिखते हैं। सो वही सेम वही चीज़ कोड कर दूंगा यहाँ पे मैं, जो मैंने वहाँ पे लिखी है। रूट इज इक्वल टू नल, रिटर्न कर दो जीरो। अब यहाँ पे रिटर्न करोगे वन प्लस मैक्स ऑफ मैक्स डेप्थ रूट डॉट लेफ्ट, नॉट डॉट, सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं राइट, हाँ, तो वो वाला आएगा।
ठीक है। मैक्स डेप्थ नहीं, डेप्थ रूट राइट। तो यही है आपका, देखते हैं। सेपरेट है। तो देखो, सिंपल ही था ना, ज़्यादा नहीं था। तो इसमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सिंपल है, आप देख सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, आप हर नोड पे विजिट ही कर रहे हो, है ना। तो लाइक इट्स लाइक बिग ऑफ एन इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो, एक्स्ट्रा स्पेस तो ऑक्सिलरी स्पेस तो हम यूज कर नहीं रहे हैं, बट क्योंकि रिकर्शन यूज हो रहा है, तो अपना क्या कहते हैं उसको, इंटरनल कॉल स्टैक एक्टिवेट जरूर हो रहा है, इंटरनल कॉल स्टैक एक्टिवेट जरूर हो रहा है। तो उसके लिए जो हमारी क्या कहते हैं उसको, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, इट विल बी इक्वल टू द लॉन्गेस्ट ब्रांच विच वी हैव इन द बाइनरी ट्री, which is nothing but the height of the tree. The log of n to the base 2 will be your uh, space complexity. अब ये वो वाली स्पेस है जो एक्चुअली आपको क्या कहते हैं उसको, नॉट द ऑक्सिलरी स्पेस बट द इंटरनल कॉल स्टैक जो एक्टिवेट हो, वो वाली स्पेस है। ठीक है। अब बस यही है, कोडिंग हो गई है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। नाउ ट्राई सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। अब देखो, ऐसे नहीं कि सॉल्व किया और छोड़ दिया यहीं पे, यहाँ पे ना नीचे देखोगे जो, अगर तुम क्वेश्चंस के, तो यू विल हैव, हाँ यार, हाँ, अगर इफ़ यू गो डाउन द, तो यहाँ आप देखोगे सिमिलर क्वेश्चंस, यहाँ पे, हाँ। तो क्वेश्चन को समझो, टेक्निक समझो, और इन सिमिलर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सारे सॉल्व करो, मतलब जितने हो सकते हैं उतने करो। इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व, गुड वन। नहीं कर रहे हो, दोबारा वीडियो देखो, सॉल्यूशंस देखो, एंड ट्राई अगेन। ठीक है। अब दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अब बात कर लेते हैं कि मतलब क्या कहते हैं उसको, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब मतलब जैसे अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मैं लाइक आई वाज काउंसलिंग सम स्टूडेंट्स, तो उनमें कुछ ऐसी लाइक मछलियाँ हैं जो ऐसे कहती हैं ना कि भाई क्या ही लेके आए थे, क्या ही लेके जाना है ना। बस 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 बस, तुमको पता चल गया चीज़ों का। तो आप मतलब छोड़ दो, टेंशन वेंशन छोड़ दो दुनियादारी की क्योंकि टेंशन तो तुम्हारे घर वाले लेंगे है ना। छोड़ दो टेंशन सो that's all for this video. I will see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye. And that's all.